चलिए सभी बच्चे सीधे होकर बैठेंगे। मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और वातावरण को व्याख्यान विधि प्रदान आर्य समाज धर्मावाला के यशस्वी धर्माचार्य विद्यापति शास्त्री जी, आर्य समाज धर्मावाला के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय मंत्री नवीन आर्य जी, जिनका भी संक्षिप्त रूप में आप उद्बोधन सुन रहे थे, भाई विनोद आर्य जी, समक्ष बैठे हुए आदरणीय बंधु पुरुषों, पूजा एवं सत्कार के योग्य वंदनीय मानव शक्ति को अभी नवीन जी ने आपको बताया कि एक श्रृंखला हमने चलाई है, उपनिषद श्रृंखला, और प्रत्येक माह के एक रविवार को हम इसमें एक मंत्र की व्याख्या करेंगे। मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व, क्योंकि समय बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, इसलिए पुनरावृत्ति आवश्यक है कि पीछे हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके आगे हम क्या सीखेंगे। तो इस संबंध में मैंने बच्चों को कहा था, और बच्चे इतने अच्छे हैं, आप इतने प्यारे हैं कि आपने बात को माना, और सबके पास में डायरी और किताब है, पुस्तक है। तो अपने लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। जो भी आपको अच्छी बातें लगे, बढ़िया बातें लगे, उनको क्या कर लें आप, उससे क्या होगा कि जब घर पर जाएंगे तो आज आचार्य जी ने क्या बोला, आज विद्यापति जी ने क्या बोला, दूसरे विद्वान आए उन्होंने क्या बोला, तो एक बार घर पर हम पुनरावृत्ति कर लें, एक विषय बन जाएगा और आपकी समझ विकसित होगी। तो अभी विनोद जी देखो, ये आज से ही नहीं, और मैं विनोद जी को कह दूं, 2-3 बातें उन्होंने इस मंच से बोली, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस्लाम से आए हैं और आर्य समाज में इनका बड़ा स्वागत हुआ, और होना भी चाहिए। विनोद जी, सबसे बड़ी चीज होती है संगतिकरण। यदि आपका संगतिकरण ठीक हो गया तो आपकी सारी दशाएं ठीक हो गई। यदि आपको विद्वानों का, अच्छे लोगों का, मनीषी लोगों का, उत्तम कोटि के लोगों का संसर्ग मिलना शुरू हो गया, तो आप आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं होंगे, आप सामाजिक रूप से भी कमजोर नहीं होंगे, आप मानसिक रूप से भी कमजोर नहीं। संगतिकरण यदि गलत मिल गया है, दुर्व्यसनी लोगों का संगतिकरण मिल गया, दुराचारी लोगों का संगतिकरण मिल गया, हठ धर्मिता करने वाले लोगों का संगतिकरण मिल गया, तो समझ लीजिए कि आपकी दिशा गलत हो गई, और दिशा गलत हो गई तो दशा भी बोलो। इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए दिशा का ठीक होना। और आप बहुत बढ़िया जगह पर आए हो, आप इस्लाम से निकल करके आप आर्य समाज के संसद में आए हो, तो ये उत्तम कोटि की जगह है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई कमी आपको यहाँ पर नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी जगह आए हैं, और भी अपने मित्रों को सजेस्ट करिए आर्य समाज रूपी इस संस्थान में, क्योंकि आज से ही नहीं, आर्य समाज ने अपने जन्म से लेकर के अब तक
बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को पैदा किया। वेद के विद्वान, दर्शनों के विद्वान, उपनिषदों के विद्वान, कुरान के विद्वान, बाइबल के विद्वान, जिंदावस्था के विद्वान, जाने जितने भी ये ग्रंथ मजहब हैं, इन सब के विद्वानों को आर्य समाज ने उत्पन्न किया। तो आर्य समाज रूपी संस्था में आपका पुनः स्वागत है और अपनी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और ये मैं विशेष रूप से कहता चलूं आप लोगों से भी और सभी से कि हमारे जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो इस्लाम में जा रहे हैं और इस्लाम के जो आलिम लोग हैं, फाजिल लोग हैं, इस्लाम के बड़े बड़े दिग्गज बुद्धिमान किस्म के लोग हैं, वो कहां आ रहे हैं? आर्य समाज में, जिनको समझ उत्पन्न हो गई है, सत्य की जानकारी हो गई है। और महर्षि दयानंद ने इसलिए कहना पड़ा कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत, जो सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहता है, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहता है, याद रखना उसकी उन्नति होती है। और जो हठधर्मिता पर रहता है और वहां हठधर्मिता है, याद रखना आप अभी कह रहे थे कि वेदों की और लोटों का नारा क्यों दिया, वहां क्या है कि मजहब में अक्ल की दखल आप जानते हैं, वहां कहा जाता है कि मजहब में अक्ल की दखल नहीं है। अच्छा, जहां अक्ल की दखल ना हो वहां उन्नति हो सकती है? वहां तो ये है कि जो फतवा जारी हो गया बस उसको सहज स्वीकार कर लो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखना, ये आर्य समाज का मंच, ये वेदों का मंच ऐसा है, इसमें हर व्यक्ति आ सकता है, सबका स्वागत है। कोई इस्लाम वाला हो, कोई ईसाई हो, कोई अलग अलग पंथ वाले, कोई भी व्यक्ति, सबका स्वागत है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, वो सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और सबके विकास की बात है। इसलिए आर्य समाज रूपी संस्था में आप लोग आए हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं और जो चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा, आप सब वही श्रोता हैं, हमने कितने उपनिषद के, ईशोपनिषद के कितने मंत्रों की व्याख्या कर दी थी बच्चों? चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार दोहराएंगे जरूर। सबसे पहला मंत्र हमने बोला था, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन गुंजिता मा हृदय कस्य सुधना। इस मंत्र को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े थे कि परमपिता परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, सारे संसार में व्याप्त है। व्याप्त है तो फिर प्रश्न उठा कि जीवात्मा कर्म कैसे करे? तो मंत्र में हमने बोला, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिति विशेषणं समाह एवं वै न अन्य हेतु अस्ति न कर्मा लिप्यते। मैंने निष्काम कर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ो, इस मंत्र में हमने आपको ये बताया। तो जब हम कर्म करते जाएंगे तो आत्मा की गति कैसे होगी, आत्मा अपना हनन कैसे करता है और आत्मा उस हनन से, अर्थात अंदर उठने वाले विचारों से, जो बुरे विचार है उनको रोक करके कैसे आगे बढ़ सकता है, ये इस मंत्र में हमने पढ़ा। कौन सा मंत्र था? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तपसा तथा तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्म अनुजना। इस मंत्र में हमने पढ़ा। जब इस मंत्र को हमने पढ़ लिया तो एक चौथे मंत्र की तरफ आगे बढ़ गए थे हम। वो मंत्र क्या था? अनेज देकम मनसो जमियो नहीं न देवा अपनुवन पूर्वश तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नभो मातरिश्वा। इस मंत्र में हमने पढ़ा कि अनेज एकम, वो परमात्मा कहीं हिलता डुलता नहीं और एक है। जब इस मंत्र में हमने विस्तृत व्याख्या आपके बीच में की थी तो पूरा समझाया और हम आगे बढ़ गए थे पांचवें मंत्र की तरफ। उस मंत्र में लिखा था कि तदेजति तदेजति तद्दूरे तद्वन्ति तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायु। वो परमात्मा अज्ञानी लोगों के लिए हिलता डुलता है, इधर उधर आता जाता है, लेकिन विद्वानों के लिए हिलता डुलता बोलो आया याद आप लोगों ने? मंत्र की विस्तृत व्याख्या की थी आपके।
फिर हम आगे बढ़ गए थे धीरे धीरे अगले मंत्र की तरफ, और हम छठे मंत्र की तरफ जा रहे थे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सते। और इसी मंत्र के साथ में मैंने बोला था कि इससे के दूसरा मंत्र भी साथ में जुड़ा हुआ है, और मंत्र क्या था वो? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत विजानता तत्र को मोह कसोक एकत्वम अनु। कि जो अपनी आत्मा के समान दूसरों को जान लेता है, फिर किसी प्रकार का मोह और शोक बोलो, क्योंकि जो दूसरों को अपने अनुकूल मानता चला जाता है वो दूसरों को कष्ट नहीं देता, दूसरों को सुख नहीं देता, और दूसरों को कष्ट नहीं देगा तो कोई किसी प्रकार का शोक भी उसको नहीं होगा। जब हम एकत्व की भावना उत्पन्न करेंगे, इस मंत्र में ये बता, तो यहां तक की यात्रा हमारी पूर्ण हुई। और आज जिस मंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं माताओं बहनों सज्जनों, वो मंत्र कहता है कि ईश्वर कैसा है, वो परमपिता परमात्मा कैसा है। तो मंत्र क्या कह रहा है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सप्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविध्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यात् अर्थान वैदधात सारस्वतीभ्य समाभ्य। ये मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या हम आपके बीच में करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार मंत्र पढ़ रहा हूं। ओम सप्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम हस्नाविरम शुद्धम अपापविध्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान वैदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो मंत्र में बताया जा रहा है कि ईश्वर कैसा है। तो सबसे पहला विशेषण दिया है ईश्वर के लिए सुक्रम। क्या शब्द दिया गया बच्चों? सुक्रम। सुक्रम का अर्थ है शीघ्रकारी, आशुकरण। शीघ्रकारी यानी बहुत तेज गति से कार्य करने वाला, बड़ी तीव्रता से परमात्मा काम करता है। वो इतना तेजी से काम करता है, कैसे? आपने देखा संसार में असंख्य जीवात्माएं हैं, और हर व्यक्ति हर पल कोई न कोई कर्म कर रहा है। हर पल हर सेकंड कोई न कोई कर्म कर रहा है, और ईश्वर सबको देख रहा है। अब आप अनुमान लगा करके देखो कि हर जीवात्मा कर्म कर रहा है, ईश्वर सबका ठीक ठीक जानकारी रख रहा है। यहां आप कितने सारे ब्रह्मांड के अंदर जाने कितने लोग हैं, जाने कितनी जीवात्माएं हैं, जाने कितनी योनियां हैं, सबका हिसाब रखना क्या सामान्य काम है? सामान्य काम नहीं। एक व्यक्ति के सामने आप 10 गेंद फेंक दीजिए, एक कोई व्यक्ति है उसके सामने 10 बॉल फेंको, बॉल देखिए आप लोगों ने बॉल, उसको गेंद फेंको और उसको बोलो कि एक समय में उन 10 की 10 गेंदों को देखो, अलग अलग दिशा में आपने फेंक दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसको बोला कि 10 की 10 गेंद को एक साथ देखो। क्या वो देखना संभव है? अब आप अनुमान लगाइए 10 गेंदों को देखना एक साथ संभव नहीं है, लेकिन असंख्य कितनी जीवात्माएं हैं, सबकी सब जीवात्माओं के कर्मों को देख रहा है। इसलिए उसको कहा कि वो सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला है, सुक्रम, वो तेजी से काम करता है। और एक विशेषण बड़े गजब का कहते हैं यहाँ, परमात्मा कैसा है आज सुन लो जरा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से परमात्मा का निर्माण कर दिया, बना दिया है। कोई कहता है परमात्मा यहाँ रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है कि काशी में रहता है, कोई कहता है हरिद्वार में रहता है। जगह जगह पर लोगों ने परमात्मा को बनाया, लेकिन वेद क्या कहता है? वेद में क्या है परमात्मा का स्वरूप? इसलिए वेद में कहा कि परमात्मा है अकायम। क्या शब्द बोला गया? अकायम। काया कहते हैं शरीर, और अकायम माने परमात्मा शरीर से क्या है बोलो? नहीं।
परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, मैं प्रमाण दे रहा हूं वेद का। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये 8वां मंत्र है, और 8वें मंत्र में भी दूसरा जो विशेषण परमात्मा का दिया है सुक्रम के पश्चात, वो दिया है अकायम। वो शरीर धारण नहीं करता। जीवात्मा शरीर धारण करता है इसलिए बंधन में आता है, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता इसलिए बंधन में बोलो नहीं आता। और परमात्मा के लिए विशेषण लगाया गया अकायम। तो ये शरीर कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताए? 3 प्रकार। 3 प्रकार के स्वरूप शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है ये हमारा दिखाई दे रहा है, जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर है, 5 अवयवों से बना हुआ। और 5 अवयव कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बोलो आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के परमपिता परमात्मा ने इस शरीर का निर्माण किया। ये हुआ हमारा कौन सा बोलो? स्थूल शरीर। और एक होता है कारण शरीर। जब कारण शरीर को पढ़ोगे तो महर्षि दयानंद के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास को पढ़िए। वहां महर्षि कह रहे हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 तत्वों के साथ में 15 तत्व और जोड़ दीजिए। वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। 15 और 3 कितने हो गए मिलाकर के? 18। इन 18 तत्वों का समूह ही क्या कहलाता है बोलो? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में भी परमात्मा नहीं आता, स्थूल शरीर में भी परमात्मा बोलो नहीं आता। और एक होता है कारण शरीर, जो पहले 2 शरीरों का आधार होता है। वो कारण शरीर सत्वरजतम, जिनसे मिलकर के ये दोनों शरीर बनते हैं। इन तीनों के तीनों शरीरों में परमात्मा नहीं आता। ये वेद का स्पष्ट आदेश है। जब परमात्मा नहीं आता तो जबरदस्ती ला रहे लोग, यहां समस्या होती है। जब तक ये समझ विकसित नहीं होगी, जब तक इस प्रकार की भावना विकसित नहीं होगी। अभी बोल रहे थे ना, विनोद जी ने भी कहा कि आचरण लाना जरूरी है। लोगों ने पढ़ा कुछ और कार्य कुछ किया। शिक्षा कुछ प्रकार की ग्रहण की है, पढ़ा गलत है, ठीक है, लेकिन उसके अनुकूल आचरण व्यक्ति नहीं कर रहा है। जैसा पढ़ा है उसके अनुकूल आचरण करिएगा। और यदि आपने अच्छा सुन लिया है, पढ़ लिया है, यदि वेदों पर विश्वास है तो वेदों के अनुकूल आचरण तो करिए। जब वेद में लिखा है अकायम, वो शरीर धारण नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो कहते हैं कि हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, हमने वेदों को पढ़ लिया, वो कह रहे हैं कि शरीर धारण करता। तो परमात्मा कभी शरीर धारण बोलो नहीं करता। इसलिए वहां बोला गया है कि परमात्मा अकायम है। लेकिन बहुत सारे लोग एक चीज कहते हैं कि देखो जी, वेदों में एक मंत्र होता है, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्र आता है, और मंत्र क्या है वो? यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उदोदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अब इस मंत्र को समझना, इस मंत्र को सामने ला देते हैं पौराणिक लोग कि देखो जी, आप कहते हैं परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, लेकिन मंत्र कह रहा है कि परमात्मा के क्या होते हैं? मंत्र में बोला जा रहा है कि यस्य भूमि प्रमा, कि देखो परमात्मा के हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है परमात्मा का, और मंत्र कह रहा है इस बात। तो 2 तरीके से है। सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एक होते हैं मोटी बुद्धि वाले लोग, जिनकी आसानी से बात समझ में नहीं। उनको समझाने का एक तरीका होता है, प्रमाण देकर के, उदाहरण देकर के, कहानियां बना करके, कथा बना करके उनको समझाया जाता है। ऐसे वेद में भी एक मंत्र आया है उन लोगों के लिए जो मोटी बुद्धि के लोग हैं, आसानी से जिनकी समझ में नहीं आता। उनके लिए क्या बताया गया कि यस्य भूमि प्रमा, ये जो भूमि है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी, ये पृथ्वी जो भूमि है, ये परमात्मा का पैर है। क्या कह रहा है वेद का मंत्र? ये भूमि परमात्मा का क्या है? आप देख लो, परमात्मा का इस भूमि को छोटी है क्या? कितनी लंबी होगी?
इस भूमि के लिए बोला जा रहा है कि भूमि परमात्मा का पैर है। कितना बड़ा पैर होगा परमात्मा का, बच नहीं सकते। गलत काम करोगे, झूठ छल कपट करोगे, पाप करोगे, अन्याय अत्याचार करोगे तो परमात्मा छोड़ेगा नहीं। देख लेना कितना बड़ा पैर है परमात्मा। यस्य भूमि प्रभा, ये जो ब्रह्मांड है ना पूरा का पूरा, इसमें परमात्मा की कल्पना की गई है। और कल्पना क्या की गई कि ये भूमि जो है परमात्मा का पैर है। अंतरिक्षम कुतोदरम, और ये जो अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का उदर है, पेट। ये परमात्मा का उदर है, पेट है। वेद के मंत्र में ये कल्पना करके समझाने का प्रयास किया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने मान लिया कि देखो परमात्मा के हाथ पैर पेट होते हैं। अंतरिक्षम कुतोदरम यदंग दिश चक्रे मूर्धान, और ये जो द्युलोक है ये परमात्मा का मूर्धा है, मुखमंडल है। द्युलोक को बताया गया। दिवंग चक्रे मूर्धानम, ये परमात्मा का मुखमंडल है। इसी कल्पना करके बताया गया कि परमात्मा, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया कि देखो परमात्मा के मुख भी है, परमात्मा का पेट भी है, परमात्मा के पैर भी है। लेकिन वहां मंत्र में अगला ही मंत्र कह रहा है कि यस्या चक्षुषी चंद्रमसम, यस्या चक्षुषी सूर्य चंद्रमसौ, कि उस परमात्मा के दो नेत्र भी हैं। वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा। अब जरा विचार करके देखो, सूर्य और चंद्रमा, उसकी दो आंखें हैं। अब यदि ऐसे ही परमात्मा के शरीर को मान लिया जाए, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, मान लो तो दो आंखें होगी, एक सूर्य और एक चंद्रमा। क्या दोनों समान है? चंद्रमा के और सूर्य में आकार में कितना अंतर हो जाएगा लोगों? अच्छा, एक आंख व्यक्ति की छोटी हो जाए और एक आंख बड़ी हो जाए। एक आंख पर आपने देखा, हिरण पतंगे को देखा होगा, वो आंख पर काट ले तो क्या हो जाती है? बहुत मोटी हो जाती। एक आंख छोटी हो जाए, एक आंख मोटी हो जाए तो कैसा लगेगा व्यक्ति? अच्छा लगेगा। तो एक आंख छोटी हो जाए, एक आंख बड़ी हो जाए, तो ऐसे यदि शरीर की कल्पना करते हैं तो ये रचना बिल्कुल सही नहीं है। ये मंत्र जो दिए गए हैं ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो मोटी बुद्धि के लोग, उनको समझाने की दृष्टि से इस मंत्र को मान लिया है कि परमात्मा से डरो। परमात्मा का ये भूमि की पूरी भूमि परमात्मा के पैर है, ये अंतरिक्ष उसका पेट है, और ये जो सूर्य चंद्रमा आदि है उसकी आंखें हैं, और ये द्युलोक उसका मुखमंडल है। छोड़ेगा नहीं। यदि गलत काम करोगे, पाप करोगे, अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, परमात्मा छोड़ेगा नहीं। आपके हर कर्म को देख रहा है, सबका हिसाब करेगा। इसलिए बताया गया, इसलिए इस मंत्र को बोला गया, इसको समझाया गया, पर लोगों ने माना नहीं। वेद का मंत्र स्पष्ट कह रहा है अकाय, शरीर धारण बोलो। और अगली बड़ी गजब की बात कहता है वेद का मंत्र अवर्णम, मैंने परमात्मा में छिद्र नहीं, न परमात्मा में छिद्र है और न परमात्मा में छिद्र किया जा सकता। अच्छा, छिद्र किसमें होता है? जिसके कोई अवयव हो, पार्टिकल्स हो। दीवार में आप छिद्र करते हैं तो दीवार के क्या है? पार्टिकल्स। और जब दीवार में आप छिद्र करते हैं तो वो पार्टिकल्स वहां से अपना स्थान छोड़ देते हैं और दीवार में छिद्र हो जाता है। क्या परमात्मा में पार्टिकल्स हैं? नहीं, परमात्मा में अवयव नहीं है। जब परमात्मा में अवयव नहीं है तो छिद्र होना भी संभव बोलो। इसलिए वेद का मंत्र कह रहा है अवर्णम, और अवर्णम का दूसरा अर्थ होता है दोष या कमी। अवर्णम का एक अर्थ होता है दोष या कभी। तो कह रहे परमात्मा में कोई दोष नहीं बोलो, निर्दोष है परमात्मा। महर्षि पतंजलि ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है, और वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाकास्य प्रावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन में समाधि पाद में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि परमात्मा क्लेशों से, कर्म से और विपाक से और आश्रय से चार चीजें होता है। यानी परमात्मा क्लेश, क्लेश कौन से है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन पांचों क्लेशों से परमात्मा दूर है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित।
तीनों कर्मों से परमात्मा दूर है। और अगली बात कहते हैं आज से विपाक मैंने कर्मों के फल से दूर है और आज से मैंने कर्मों की वासनाओं से दूर है। चारों चीजों से परमात्मा जो दूर है। और आगे कहते हैं पुरुष विशेष, यानी पुरुषों में भी विशेष है, आत्माओं में भी जो सबसे बड़ा है परमात्मा, वो परमात्मा सभी क्लेशों से रहित है। इसलिए वेद का मंत्र कह रहा है वर्णम, मैंने परमात्मा में दोष नहीं है, परमात्मा में छिद्र नहीं हो सकता। वेद का मंत्र इसका स्पष्टीकरण दे रहा है। और अगला विशेषण तो बड़े गजब का कहते हैं लोगों, क्या? अस्नाविरम। अस्नाविरम, अस्नायु कहते हैं नस नाड़ियों में। अस्नाविरम मैंने परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन में भी, बोलो, ये जीवात्मा क्योंकि शरीर के बंधन में आता है इसलिए नस नाड़ियों के भी बंधन में आता है, पर परमात्मा शरीर धारण नहीं करता इसलिए नस नाड़ियों के बंधन में भी, बोलो, अस्नाविरम। समय होता जा रहा है इसलिए विस्तृत व्याख्या करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे। अस्नाविरम के बाद में एक शब्द आता है वर्णम अस्नाविरम शुद्धम। और महर्षि दयानंद भाष्य करते हुए कहते हैं कि परमपिता परमात्मा कलेशों से रहित है, इसलिए वो क्या है, बोलो, शुद्ध है। परमात्मा कलेशों से रहित है, कलेश उसको छू नहीं सकते। अभी मैंने आपको बताया, महर्षि पतंजलि ने भी स्पष्ट किया है, परमपिता परमात्मा के लिए कहा कि वो कलेशों से रहित है। और वेद का मंत्र भी कह रहा है कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। अपाप विद्धम एक शब्द दिया। और महर्षि दयानंद कहते हैं, बच्चों, लोग इस बात को बड़ा स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं वेद के मंत्र में कि अपाप विद्धम, मैंने पाप में जिसकी प्रीति नहीं है, पाप से रहित है, पाप कर्म नहीं करता, जिसका ज्ञान भी शुद्ध है और कर्म भी, बोलो, दोनों तरीके से परमात्मा शुद्ध है। ज्ञान भी परमात्मा का शुद्ध है और कर्म भी परमात्मा के शुद्ध है। और दोनों तरीके से शुद्ध होने से अपाप विद्धम, मैंने पाप से रहित है परमपिता परमात्मा। खुद पाप नहीं करता और जो पाप करता है उसको पाप करने से रोकता है। कोई झूठ बोलता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, दुराचार करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तब परमात्मा क्या करता है, बोलो, रोक कि नहीं, ये गलत कर्म है, इसको मत करो। इसको कहते हैं अपाप विद्धम। नोट करके जाइएगा, वेद का मंत्र कितनी गहरी बात कह रहा है कि परमात्मा वो है, उसको परमात्मा मानो जो अपाप विद्धम है, जो अवर्णम है, जो अस्नाविरम है, जो शुद्धम, वो ईश्वर है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो ईश्वर, बोलो। और अंतिम चरणों में मंत्र के कह रहे हैं अपाप विद्धम, कवि है परमात्मा, कवि। कु शब्द एक धातु है, कु शब्द, जिसके पास में शब्द भंडार हो वो क्या है, बोलो, कवि। जिसके पास में बहुत सारे शब्दों का भंडार होता है वो कवि होता है। और परमपिता परमात्मा के पास में शब्दों की कोई कमी, बोलो, नहीं है, इसलिए परमात्मा क्या है, कवि है। आगे कहता है वो परमात्मा मनीषी है। इक्स धातु होती है, इक्स, जिसका मतलब होता है इच्छा। मन में उठने वाली इच्छाओं को, हर मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसको परमात्मा जान लेता है। मन में उठने वाली इच्छाओं को परमात्मा जानता है। इसलिए वेद में मंत्र में एक अर्थ शब्द आया है मनीषी। वो क्या है परमात्मा, बोलो जरा, मनीषी। तो एक व्यक्ति एक दिन हमसे कहने लगा कि जब मन में विचार उठते हैं तो मन में तो गलत विचार भी आते हैं, परमात्मा उन गलत कर्म करने के विचार जब मन में आते हैं तो परमात्मा हमको रोकता क्यों नहीं और फिर बाद में सारी कसर निकालता है। हमने कहा ये आपको भ्रांति है, परमात्मा रोकते। जब आप गलत कर्म की तरफ, जब आप गलत कार्य करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, उस समय मन में आपके एक चीज उत्पन्न हो जाएगी और वो क्या है, भय, शंका और लज्जा। बस समझ लो जब ये उत्पन्न हो रही तो अंदर से कोई रोकने वाला है, अंदर कोई बैठा हुआ है जो रोकता है कि नहीं इसको मत करो, ये गलत कर्म है, गलत कार्य करोगे उसका परिणाम गलत होगा, परिणाम गलत होगा तो दंड मिलेगा, बचेगी।
इसलिए मन में उठने वाली, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में, इसलिए परमपिता परमात्मा बस इतना संकेत मात्र करते हैं कि मत करो, गलत है, इससे आगे नहीं। जैसे परीक्षा में बच्चा परीक्षा देता है, उस समय टीचर कॉपी देख रहा है, बच्चा गलत लिख रहा है, उस समय टोकेगा नहीं, बच्चे को लिखने देगा कि लिखिए, क्योंकि वो परीक्षा चली हुई है। इसी प्रकार से जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। इस संसार में ये परीक्षाएं चली हुई है। हाँ, इतना संकेत परमात्मा दयालु भी है, इसलिए संकेत कर देता है कि इस कर्म को मत करो, इस कर्म को करने से आपको इसका लाभ गलत, आप ये कर्म कर दोगे तो इसका नुकसान होगा, इसको मत करिए। भय शंका लज्जा उत्पन्न कर देता है। इसलिए परमात्मा मनीषी है। कवि मनीषी और बड़े अच्छे दो और विशेषण परमात्मा के यहां लगाए वेद के मंत्र में, और वो क्या है? परिभू और एक है स्वयंभू। अब परिभू क्या होता है और स्वयंभू क्या होता है? परिभू का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, परिभू मैंने जिसका पराभव नहीं किया जा सकता, मैंने जिसको हराया नहीं जा सकता। महर्षि दयानंद भाष्य करते हुए कहते हैं कि परमात्मा को कोई हरा, और परमात्मा सबको हरा देता है। जैसे आपने देखा आम जनमानस में, संसार के अंदर बहुत सारे, दो लोग आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो एक को दूसरा हरा देता है और क्या कहता है कि बड़ा फन्ने खा बंदा, बड़ी ताकत दिखा रहा, बड़ी पैसे की अकड़ थी, देखा हमने हरा दिया। ऐसे परमात्मा को कोई हरा नहीं सकता, और परमात्मा सबको हरा देता है। कैसे हराता है परमात्मा? बना देता है सांप, बिच्छू, गधा, घोड़ा, वेद कुछ भी, क्या क्या बना देता है, जाने वनस्पतियां बना देता है। कुछ लोग के बुरे कर्म कर रहे थे, परमात्मा ने, भगवान ने कहा कि मत करो, तो वो लोग कहने लगे कौन होता है भगवान रोकने वाला? क्या होता है भगवान? अपनी अकड़ में। लेकिन जब परमात्मा ने बना दिया सांप, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बिच्छू, भेड़, मछली, अजगर बना दिया, बरगद बना दिया, खड़े रहो या 200 साल, तो ऐसी योनियों में परमात्मा डाल देता है। परमात्मा सबको हरा देता है, पर परमात्मा को कोई बोलो हरा नहीं सकता। इसलिए वेद का मंत्र कहता है परमात्मा परिभू है, उसका कोई पराभव बोलो नहीं कर सकता। और अगली बात बड़ी गजब की कहता है, परिभू होने के साथ साथ वो परमात्मा स्वयंभू, और स्वयंभू के लिए महर्षि दयानंद, वाह, ऋषि का भाष्य पढ़ लेना लोगों, कितनी गजब की बात कहते हैं महर्षि दयानंद। वो कहते हैं जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता, गर्भवास, वृद्धि और मरण नहीं होते। महर्षि दयानंद ने 4 बातें बड़ी गजब की बोली है, और स्वयंभू का अर्थ करते हुए कहते हैं जिसकी संयोग से उत्पत्ति नहीं होती और वियोग से बोलो विनाश नहीं होता, और जो माता पिता और गर्भावस्था अर्थात गर्भवास में भी नहीं जाता, और जिसकी वृद्धि नहीं होती और जिसका मरण भी बोलो नहीं होता, वो है स्वयंभू। क्योंकि विनाश और उत्पत्ति उसकी होती है जिसमें अवयव हो, और मैंने पहले ही कहा है परमात्मा निरावयव है, उसमें कोई अवयव बोलो नहीं है, इसलिए उसको बनाया भी नहीं जा सकता और बिगाड़ा भी बोलो नहीं जा सकता है। और आगे तो बड़ी गजब की बात कहता है, शाश्वती ज्ञेय समाप्य, मंत्र का अंतिम चरण बोल रहा हूं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यथो अर्थान वेदनाथ शाश्वती ज्ञेय समाप्य, अंतिम चरण मंत्र का ये है। और इस मंत्र में ये जो शाश्वती ज्ञेय है, ये विशेषण है किसका? समाप्य। और समाप्य मैंने होता है प्रजाओं का। प्रजा कौन है? हम और आप सब। ये जीवात्मा परमात्मा की क्या है बोलो? प्रजा है। परमात्मा हमारा क्या है? राजा है, और हम उसकी क्या है बोलो? प्रजा है। जिस प्रकार से आत्मा शाश्वती है सदा से, समाप्य क्या है बोलो? शाश्वती है, सदा से है, वो मिटती नहीं है। योगेश्वर कृष्ण ने भी इसी बात को कहा है, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका।
शास्त्र उसको शस्त्र काट नहीं सकते उसको, और अग्नि उसको जला नहीं सकती। इसी बात को जो योगेश्वर कृष्ण ने वेद पढ़ने के बाद में कही थी, वेद पहले से इस बात को कह रहा है कि समाभ्य जो है, आत्मा जो है वो क्या है, बोलो शाश्वतीभ्य है। और जैसे पहले से सदा से आत्मा है, ऐसे ही परमात्मा भी बोलो सदा से। परमात्मा भी शाश्वतीभ्य है, परमात्मा भी समाभ्य की तरह शाश्वतीभ्य है। इस बात को समझिएगा लोगों। और बड़ी गजब की बात अंतिम चरणों में एक